मैपल्स तकनीक के बारे में विश्वसनीय बात यह है कि हजारों साल पहले जिस रामेश्वर की भूमि पर, जिस कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में और गीता का संदेश, एक जीवन का सार और उस समय संदेश दिया था, बहुत उपयोगी था। और न केवल उस समय के लिए उपयोगी था, वो आज के लिए भी उतना ही उपयोगी है। न केवल उस समय जो कुरुक्षेत्र रहा होगा उस समय कुरुक्षेत्र उपयोगी था, वो आज के कुरुक्षेत्र, आज के हरियाणा, आज के अपने देश और आज की दुनिया, सबके लिए वो वैसा ही उपयोगी है। एक वैश्विक सार जिसको कहना चाहिए, वैश्विक सिद्धांत जिसको कहना चाहिए, ऐसा ये एक कार्यक्रम था। वर्षों तक अपने समाज ने उस विषय को याद रखा है और आगे बढ़ाते रहे हैं। हमारा सौभाग्य है ये कि हरियाणा के भूमि पर, हरियाणा सरकार में आने के बाद हमने जो एक उत्सव, गीता जयंती का उत्सव होता था, उसको धीरे धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के तौर पर ये किया जाने लगा है। न केवल यह कुरुक्षेत्र में होता बल्कि विदेशों में भी होने लगा है। आगे आगे और इसका विस्तार होगा। आज इस वर्ष का गीता जयंती का जो कार्यक्रम है, विधिवत उसका शुभारंभ हुआ है। ये जो सरस मेला है, इस सरस मेले के उद्घाटन के अवसर पर, इस मेले में जो अपने देश के विभिन्न प्रांतों के कलाकार, कारीगर और ऐसे जो अपने सामान को बना करके लाते हैं और लोगों की रुचि के हिसाब से हर वर्ष उसमें जो परिवर्तन करना होता है वो भी करते हैं। आज की आवश्यकता के हिसाब से या अपनी दुकानें लगाते हैं। जो यहाँ आने वाले आगंतुक हैं, लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। मुझे ध्यान है कि एक वर्ष में तो 25 लाख से ऊपर यहाँ का जो नागरिकों का जो फुटफॉल है, इससे ज्यादा हुआ है। अब धीरे धीरे कोविड के बाद फिर से इस कार्यक्रम में रौनक आ रही है। बीच में 2 वर्ष कोविड के कारण से कार्यक्रम बहुत स्थिर हो गया, स्थिर पड़ गया था, लेकिन अब उसमें आगे बढ़ोतरी हो रही है। आज का जो ये सरस मेला का कार्यक्रम शुरू हुआ है, मुझे बताया गया कि इसकी शुरुआत इतने सुंदर तरीके से और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ जो आज हुई है, ऐसे पहले कभी नहीं हुई। कितनी दुकानें हैं? कुल 600 के लगभग यहाँ दुकानें हैं। इस बात तो हमने एक और बात कही है, कुछ स्टॉल्स, कुछ दुकानें ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें, ऐसी हमारी कृतियां जो हरियाणा में हम बनाते हैं, हमारे लोग बनाते हैं और उनको विदेशी लोग पसंद करते हैं। तो विदेशों के भी लोग यहाँ आते हैं, लगभग 25 देशों के लोग, ऐसा अनुमान है कि यहाँ आएंगे थोड़ी बड़ी मात्रा में। लेकिन उनके लिए अलग कुछ स्टॉल बनाए जाए ताकि यहाँ की कृति को वो अपने साथ ले जाए और आवश्यकता पड़ने पर जो बाद में उन्हीं कृतियों को उनकी डिमांड के हिसाब से उन देशों में भी हम स्टॉल लगा करके दे सकते हैं। लोगों का रोजगार बढ़ेगा, हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है उसका भी दूर दराज तक विस्तार होगा। तो ऐसे सरस मेले के उद्घाटन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का शुभारंभ और 4 दिसंबर तक, बल्कि सरस मेला तो 6 दिसंबर तक चलेगा। 4 दिसंबर 29 से 4 दिसंबर विधिवत जो मुख्य कार्यक्रम है गीता जयंती के वो होंगे। सरस मेला 6 दिसंबर तक चलेगा। तो इस 17 दिन के इस कार्यकाल के इस मेले का उद्घाटन हुआ। इस समय में सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सीएम साहब, आपसे पहले भी कई सरकारें रही हैं, कभी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती या गीता महोत्सव को मनाने की नहीं सोची। पहली आपकी बीजेपी गवर्नमेंट है, विदेशों में भी गीता महोत्सव मनाता है, नेक्स्ट मार्च में। जब भी जागो तभी सजा। हरियाणा रोडवेज भी चलाई गई है 50% किराए में कई जिलों में, क्या कहेंगे? हमने इस बार 10 जिलों में यात्री जो इस मेले में आना चाहते हैं उनके लिए 50% किराए के ऊपर, इससे पहले सिर्फ 5 जिले थे, इस बार 5 जिले और बढ़ाए हैं। और जैसे जैसे उधर से उसकी उपयोगिता लगेगी, आगे अगले वर्षों में आवश्यकता हुई तो और भी ज्यादा चलाएंगे। सीएम साहब, इस गीता जयंती के आयोजन को इंटरनेशनल जितने भी एयरपोर्ट्स हैं या जहां से टूरिस्ट आता है इंटरनेशनल, वहां पे डिस्प्ले नहीं किया गया ताकि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट को पता चले कि गीता जयंती है, ताकि वो लोग यहाँ पे आ सके। ऐसा क्यों नहीं? देखिए, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, ध्यान में है। चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर तो मैंने स्वयं बोर्ड देखे हैं। अब दिल्ली के एयरपोर्ट का मुझे ध्यान नहीं है, दिल्ली में किया है।
तो इसका मतलब है कि जो लोग आते जाते हैं बार बार वो उसको देखते हैं, कुरुक्षेत्र में जो बैठे रहते हैं उनको पता नहीं लगेगा एयरपोर्ट में क्या है। तो पहली बार आप धार्मिक संस्थाओं के साथ बैठक ले रहे हैं, इससे पहले कभी किसी भी मुख्यमंत्री ने सोचा नहीं समझा नहीं कि धार्मिक संस्थाएं को जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, पहली बार आप उनसे मिले? देखिए, हर धार्मिक स्थान पर, मंदिर पर जो ऐसे धर्मशालाएं हैं उनमें गीता जयंती के अवसर पर अपने अपने ढंग से कोई ना कोई रौनक वो करते रहे हैं। इस बार थोड़ा सा उनको बातचीत होने के बाद, मेरी एक मीटिंग पहले हो चुकी है, एक मीटिंग फिर 23 तारीख को है, और हमने भी उनको कहा, उनकी भी इच्छा है कि एक अच्छा भव्य स्वरूप यहाँ निकलना चाहिए, ताकि जो फुटफॉल यहाँ आता है गीता जयंती के नाम पर, क्योंकि ये ओवरनाइट एकदम नहीं होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में ऐसे सब लोगों ने भी अपने अपने यहाँ सजावट करनी है, कोई प्रदर्शनियां लगानी है, कोई प्रवचन करने हैं, कोई कथा करनी है, या अलग अलग दिन पर उन्होंने अपनी आरती का भी दिन अपना तय किया है कि एक दिन कोई एक संस्था अगर दूसरी संस्था से 15 दिन तक अलग अलग संस्थाएं आरती को करवाएंगी। जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा संस्थाओं का, उतना लोगों को भी आनंद आएगा। और हमने तो ये भी कहा है कि इन सब प्रमुख स्थानों पर कोई एक रूट बना दे, ताकि उस रूट पर पैदल चलने वाले पैदल चले, वाहन चलाने वाले छोटे रिक्शा है, थ्री व्हीलर है, ऑटो है, या कोई ज्यादा आवश्यकता पड़ी तो बाद में बस की व्यवस्था भी सोच सकते हैं। लोगों की आवश्यकता के हिसाब से रूट बने, ताकि हम कुंभ के मेले देखते हैं तो कुंभ के मेले जैसे व्यवस्थाएं धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे हैं, ऐसे ही इस मेले की व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, और इसमें सहज तरीके से जो आगे बढ़ जाएगी, लोगों को उसका एक लाभ मिलेगा, आनंद आएगा। सर 29 तारीख को क्षेत्र के वासी आपका बहुत आभारी हैं कि आपने इस तरह का मेला यहाँ। धन्यवाद। 29 तारीख को महोदया, 29 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का मुख्य कार्य 5 दिन का होता है, वो 6 दिन का है, 29 तारीख से और 4 दिसंबर तक। 29 को जो पहला कार्यक्रम होगा उस गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का, राष्ट्रपति महोदया 29 तारीख को यहाँ आएंगी। उनके आगमन पर हरियाणा सरकार की ओर से भी कुछ योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास भी कराए जाएंगे, और उनका जो एक मार्गदर्शन है, एक संरक्षक के नाते सारे देश की वो संरक्षण है एक प्रकार की, तो संरक्षक के नाते हमें भी आशीर्वाद मिलेगा, हमको अच्छा लगेगा। हमें पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में अगला कार्यक्रम प्रस्तावित है, और वो स्वामी ज्ञानानंद जी और हमारा जो KDB है, ये उन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो KDB के माध्यम से जैसे योजना बनेगी आपको पता चलेगा। हमें शामिल होने अब ये योजना बननी है। धन्यवाद।